नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके प्लस वन में। केवीएस 2025 के बारे में हम बात करेंगे और उसका सिलेबस क्या रहेगा। कैसा केवीएस जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसका क्या था सिलेबस, उसको मैं आपको बताऊंगा। और जहां तक आसार है कि इसका जो सिलेबस है वो 2025 में भी यही सेम रहेगा आपका। इसके सिलेबस को चेंज होने में आप ये समझिए 1% चांस है, क्योंकि अभी आरटीई में थोड़ा चेंज हुआ है तो उसमें कुछ वो ऐड कर सकते हैं, वरना वैसे इसमें कुछ और मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा चेंज होगा आपके सिलेबस में। पूरा आपका सिलेबस सेम रहेगा जैसा कि आपका 2022 में था, क्योंकि वो एनईपी और एनसीएफ के जो न्यू एनईपी आई थी हमारी 2020 की, उसके बाद ये सिलेबस बना था नया, तो इसके बदलाव के चांस बहुत कम है। तो इसके सिलेबस को देखेंगे हम। आज हम बात करेंगे पीआरटी की, और वो भी उसके पैटर्न के बारे में। आपको जो इसका डिटेल सिलेबस है वो मैं सिर्फ ये पार्ट 3 वाला बताऊंगा, और ये पार्ट 3 अगली इसके लिए पूरी एक वीडियो बना देंगे अलग से, 10 मिनट में आप पूरा क्लियर समझ जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो से आपको दो इंफॉर्मेशन देनी है। एक तो ये कि जो आपका केवीएस 2025 का एग्जाम होगा ये ऑफलाइन होगा। आपको पता होगा कि अभी एनटीए ने मना किया है कि अब हम कोई भी जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम है वो नहीं लेंगे। तो ये ऑफलाइन एग्जाम क्यों होगा, क्योंकि अब जो केवीएस है वो सीबीएसई द्वारा एग्जाम कराएगा, और सीबीएसई हर साल 2 बार एग्जाम लेता है, किसका, सीटेट का। तो वो कैसे ले रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था लेकिन उनके बस का नहीं है ऑनलाइन कराना, और उन्हें भी पता है कि बेस्ट क्या है, ऑफलाइन एग्जाम। इसलिए जो केवीएस का एग्जाम है वो सीबीएसई कराएगा, और सीबीएसई कैसा कराता है, ऑफलाइन एग्जाम। तो आपका जो केवीएस का अब 2025 में जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, पिछली वीडियो जिसने ना देखी हो ये वाली, वो जान सकते हैं कि केवीएस का एग्जाम कब है और कब उसका नोटिफिकेशन आना है। पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ मैंने आपको बता रखी है उस वीडियो में। तो इसका जो ऑफलाइन एग्जाम तो होना ही होना है। अब सिलेबस की बात करते हैं हम पीआरटी के बारे में। 180 क्वेश्चन आए थे पिछली बार 2022 में, और 180 ही नंबर का आपका पेपर था। तो जहां तक बात की जाए कि आपका जो केवीएस का सिलेबस है सेम ही रहेगा, तो आपको अभी पहले इसी सिलेबस को अच्छे से समझ लेना है, और इसमें कॉमन आने वाली क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। भले ही इनके एक आध किसी सब्जेक्ट के वो मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, हर बार कुछ भी वो उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन जहां तक बात की जाए इसका सिलेबस सेम ही रहेगा, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बताया था पार्ट 1 जो 2022 का है, ये वो सिलेबस है। ठीक है, आप ध्यान रखना कि ये वाला जो सिलेबस है पीआरटी का, ये 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसका है। तो पार्ट 1 में 20 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, ए और बी, ये दो सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन आए थे, और जनरल हिंदी इसके भी 10 क्वेश्चन आए थे। ये पूरी की पूरी ग्रामर की तरह थी। पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आए थे। आपको मैं एक बात और बता दूं, जिस क्रम में ये लिखे हैं इसी क्रम में पूरा पेपर आया था। आपको मैं पेपर भी बाद में प्रोवाइड करवाऊंगा, इसके जो हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और इसका डिटेल सिलेबस के हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, उसके अंदर के चैप्टर टॉपिक सब कुछ लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। और वो कोई बनाया हुआ नहीं है, वो नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल आया है वही है। ठीक है, तो आपको उसको एक बार देख लेना है। अगर हम उस पूरे पर डिस्कशन करेंगे तो आपका बहुत टाइम खराब होगा, जबकि आपको पढ़ना खुद से ही पड़ेगा। फिर भी तो आप उसको एक बार खुद से पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि आपको क्या और कैसे करना है। अब इसके बाद हमने देख लिया कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से ये हो गए 20 क्वेश्चन इसके पार्ट 2 के, और 20 क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 के। अब 40 क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद पार्ट 3 के पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये 60 क्वेश्चन है। इसके अंदर बहुत बड़ा सिलेबस है, इसके सारे चैप्टरों के नाम लिखे हुए हैं क्या क्या हैं, इसलिए मैंने वो सारे नहीं लिखे हैं। बस आप इतना समझ जाइए कि पर्सपेक्टिव यानी कि जो एजुकेशन है उसके क्या क्या तरीके हैं वो सारे देखे जाएंगे, क्या क्या विचार हैं, और लीडरशिप के बारे में। ये पूरे पूरे मेन टॉपिक का नाम है, ठीक है, पार्ट के रूप में। तो इसके 60 क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर फिर सारे टॉपिक दिए हुए हैं हमारे। फिर पार्ट 4 की बात करते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक में सिलेबस जो है 80 नंबर का है आपका। तो क्या क्या सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले इंग्लिश, इसके भी 20 क्वेश्चन है। हिंदी, इसके 20 क्वेश्चन थे।
जब पहली बार पेपर ही नहीं आया था तब तो कोई अंदाजा नहीं था। कोई कह रहा था हिंदी और इंग्लिश के 10-10 इधर दे दिए हैं तो 10-10 इधर आ जाएंगे, और मैथ और ईवीएस के ऐसा कर देंगे कि जब इनके 20 हो गए तो बचे 15 मैथ के 15 ईवीएस के। ऐसे आइडिया लगा रहे थे सब, लेकिन मैथ के भी 20 ही क्वेश्चन आए थे और ईवीएस के भी 20 क्वेश्चन आए थे। अब मैं आपको बता दूं, मैंने तो ये एग्जाम दिया था, तो ईवीएस के नाम पर यहाँ पर काफी अच्छी साइंस पूछी गई है, और उसमें जो भी आपकी बायोलॉजी कम और कौन सी वाली वनस्पति वाली साइंस ज्यादा पूछी गई है, जैसे कहते हैं ना वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, वो ज्यादा पूछी गई है। तो ईवीएस के नाम पर जूलॉजी बॉटनी के ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो वैसे तो ईवीएस में होता भी यही सब है, तो आपको ईवीएस को काफी अच्छे से करना है और इसके जो लेवल हैं उसको समझ लेना है आपको कि ये किस लेवल का एग्जाम आता है ईवीएस का। ये हाई लेवल समझिए आप इसको, ऐसी वैसी ईवीएस नहीं है, ये हाई लेवल की ईवीएस है जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से कवर नहीं होगी। हाँ, एनसीईआरटी से काफी कुछ आता है लेकिन ईवीएस कवर नहीं होगी। इंग्लिश और हिंदी की बात की जाए तो सीधे सीधे हिंदी में तो चैप्टर से क्वेश्चन उठा दिए थे, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक हैं उनमें से क्वेश्चन आए थे आपके हिंदी के सीधे सीधे, कि इस चैप्टर में बताइए क्या हुआ था, भालू ने किसको फुटबॉल में समझकर लात मारी थी। तो ऐसे करके क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए थे। फिर आगे की काफी शिफ्टों में एग्जाम हुआ था ये आपका, तो आगे की जितनी भी शिफ्ट थी उनमें कुछ ना कुछ बदलते गए, लेकिन बुक यही रही एनसीईआरटी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली, और फोर्थ, फिफ्थ की भी थी। तो किसी से लेखक का नाम पूछ लिया कि पाठ, इस वाले पाठ के लेखक का क्या नाम है, ऐसे ही इंग्लिश में। तो ये सारे 20-20 क्वेश्चन दिए थे सबके। तो आप जब पुराने पेपर देखेंगे तब समझेंगे, जबकि जो क्रम है वो यही है। पहले पार्ट 1 में इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, फिर हिंदी के 10 क्वेश्चन, फिर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 60 क्वेश्चन आपके एजुकेशन के और लीडरशिप के। पार्ट 4 में फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में फिर लाइन से इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, फिर हिंदी के 20, फिर मैथ के 20 और ईवीएस के 20। इस तरह से आपका पीआरटी का पूरा सिलेबस कवर होता है। तो इसी बेस पर लाइन से आपके क्वेश्चन आए थे। ये नहीं है कि काफी एग्जाम में क्या होता है, जैसे रेलवे के एग्जाम होते हैं उन्हें मिक्स कर देते हैं, कभी रीजनिंग, कभी मैथ, कभी हिंदी, कभी जीएस। तो इस तरह का इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, सारे लाइन से आते हैं आपके। तो ये आज आपको मैंने इसका सिलेबस बता दिया है। आगे हम जो इसके एजुकेशन वाले पार्ट है इस पर डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या इसके टॉपिक आए हैं, और आप इसका जो पूरा सिलेबस है उसको अच्छे से समझ सकते हो। अभी इसकी वैकेंसी नहीं आई है, आपके पास टाइम है कि आप एक का एक कदम, मजबूत कदम रखें और उससे अपनी जो तैयारी है उसको काफी अच्छा करें। लेकिन अगर आपने ये समय इसका यूज नहीं किया तो ये समय आपका बहुत ही भारी पड़ेगा, अगर आपने बर्बाद किया तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको जितना समझाया उतना आप समझ गए हैं, और इसका जो डिटेल सिलेबस है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। साथ के साथ टीजीटी और पीजीटी वालों के भी सिलेबस को मैं टेलीग्राम पर, हालांकि पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा इसका, उसमें सबके सिलेबस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।